मुझे पता नहीं क्यों जिंदगी में, मेरी शादी से पहले मैंने जिन्हें भी प्यार किया है अल्लाह ने ले लिया उनको मेरे से। तो प्यार जिंदगी में कम मिला है। You said that Feroz Khan and you liked each other. Did he ever tell you that he was in love with you? ऐसी कोई औरत नहीं होगी won't be attracted to Feroz Khan and Shami Kapoor. You refused to marry Shami Kapoor simply because of one reason. शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। We were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. मुकद्दर में जिससे शादी लिखी होती है। अब देखिए फिल्म लाइन में कितने खूबसूरत हीरोज हैं और कितने लोग हैं, तब मेरी शादी मयूर से हुई। जब कोई इंसान कुछ बनना चाहता है और आगे वाला रिफ्यूज करता है तो दिल में कितनी तकलीफ होती है। ये मैंने कभी किसी के साथ रिफ्यूज नहीं किया और अल्लाह के फजल से मैंने सारे टॉप हीरो के साथ काम किया, कोई हीरो छूटा नहीं है। आज आपके पास सब कुछ है कि अब आपको और क्या चाहिए? कुछ तो होगा विश लिस्ट में। अगर आप मुझसे पूछेंगे जिंदगी में आगे नेक्स्ट जन्म में क्या चाहिए, आई आस्क माय फादर। Vicky ji, I want to ask you one thing. Do you like this place, this restaurant because मेरी बहन है ना मलका, उनकी शाद की है. Do you like it? It's a nice place. I love it. Sure. We are going to have lots of coffee here. ऐसा नहीं हो कि काम मुसीबत में लाके तूने बिठा दिया. नहीं. You're okay ना? It's a lovely place and above all, Mumtaz, I really don't need to introduce you to my viewers, but I must tell you straight away that a very big thank you to you because you have been meeting me frequently and whenever I have called you for an interview, you just have said one word and that is yes. Because you are my friend. Thank you so much. एक दर्जे होते हैं. Thank you. And I always consider it as your friend. So I also want to tell you here straight away that what I have noticed, especially in the recent past, because I really don't know you since a very long time, honestly. Okay. Now, I have noticed that you are a very caring person. You went to Salim Saab to see him. You went to Akbar Khan's party. You frequently keep in touch with Dharamji, Shatruji, Reena Roy. You know, these people who worked with you. You reach out to them. No, they also reach out to me. But yes. The problem is this, I travel a lot. I'm never in one place. जब मैं बॉम्बे आती हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे दोस्तों को, मेरे पास गिनती चुनती के 6-7 लोग ही हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, एंड दे आर जेन्युइन फ्रेंड एंड दे विल बी इंशाल्लाह विद मी टिल आई एम गोइंग टू द ग्रेव बिकॉज दे आर वेरी जेन्युइन, दे लव मी. सो एक मेरा भी फर्ज बनता है. मैंने बीच में सुना था कि सलीम भाई की तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं लंदन में थी. मुझे पता चला कि ही इज नॉट कीपिंग वेल. उसके बाद फिर मैं अभी आई, तो जैसे मैं आई मैंने उनसे फ़ोन किया, सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम, और वो इतने प्यारे हैं कि जैसे मेरा फ़ोन घंटी बजती है वो उठा लेते हैं. तो मैंने बोला सलीम भाई आई वांट टू कम एंड सी यू बिकॉज मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. तो बोले नहीं अभी ठीक हो. तो मैं बोली आई वांट टू कम एंड सी यू. तो एज यूजुअल ही सब प्लीज़ आइए आपका घर है. एंड आई वेंट एंड सॉ हिम एंड आई हैड लवली टाइम विद हिम. हंसे बोले, सारी बातें की. तो मुझे अच्छा लगता है मेरे पुराने फ्रेंड्स लोग से मिलने में. आई एम लाइक दैट. आई कीप फ्रेंड्स फॉर एवर, फॉर टिल आई डाई. व्हेन आई लव थ्रू माई हार्ट. बट बहुत ही फ्रैंक होने की वजह से कभी कभी कोई लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि जो दिल में होता है वो मेरे मुंह पे होता है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता. मगर ये जो मेरे फ्रेंड है ना, मैं कुछ भी बोलूँ दे डोंट माइंड, दे नो मी. तो आपको कैसे लगा अभी उनकी हेल्थ? अभी अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह. इवन बहुत अच्छे लग रहे थे, लाल लाल लग रहे थे, गोरे गोरे एकदम. मैं बोली सलीम भाई आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो हंसने लगे. मैं बोली अभी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप अभी फ्लर्ट मत करना. तो मेरी आदत है, मैं मजाक करती हूँ. तो जोर जोर से हंसने लगे और इतने बहुत प्यारे लग रहे थे. सच्ची कह रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे. Yeah, so what happened at Akbar Khan's party?
नहीं, एज यूजुअल जब मैं आई मैंने अक्की को फोन, मैं उनको अक्की बोलती हूँ। जब वो अपराध में थे तब से मुझे जानते हैं, मैं जब अपराध कर रही थी फिर उसके साथ, तो मैंने उनको फोन किया, तो ही सच अ स्वीटहार्ट। आई मीन यू नो समथिंग आई विल गो ऑन रिपीटिंग। आप बोलेंगे मैं सबको प्यारे हैं अच्छे बोलती हूँ, क्योंकि जिन जिन को मैं जानती हूँ वो बहुत मुझे प्यार करते हैं और बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने कहा ममो यू हैव कम, सो आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, कम होम। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो जब मैं वहां गई, ही हैड सो मेनी, जैकी जी आए थे, पूनम धिल्लन जी आई थी, मैं थी, रीना जी थी, और 2-3 नए कोई बहुत ही खूबसूरत हीरोज थे यंग, जो मेरे को लगता है यहाँ पर टीवी में कर रहे हैं। आई एम सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट दे वर आल्सो सो काइंड एंड सो यू नो सो स्वीट। वी हैड अ लवली पार्टी। उन्होंने इतना खाना यहाँ से लेके वहां तक खाना बनाया, and the drink was flowing and everybody was so close and laughing with each other, and I like party like that, you know, which is very easy. उसमें कोई formality नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना सोचना चाहिए मैं कहाँ बैठूं, क्या है क्या नहीं। So I enjoy parties like that, and with Akki it was like that. I really enjoyed it, really enjoyed it. अभी अकबर का नाम लिया है तो the name which comes immediately to my mind is Feroz Khan. Now Mumtaz, I want to ask you something which you told me last time, but we didn't elaborate on it. You said that Feroz Khan and you liked each other. Now, I really want to elaborate on this because I just want to know that, you know, did he ever tell you that he was in love with you? Did you ever tell him that you were in love with him? Be honest. देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, तो उनको ये बोलना आई लव यू इज यूजलेस। कोई फायदा नहीं उसका। बट वी वर अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको JBH वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनकी खुद की एक एंग्लो इंडियन हीरोइन थी, जो सॉरी हीरोइन बोल रही, गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, एंड मैं उस जमाने से उनसे जानती हूँ। और ऑब्वियसली फिरोज खान और शम्मी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो दिखा नहीं, लगा नहीं, मे बी लेट मी से लगा नहीं, बहुत से होंगे, लेकिन I was never attracted to them. I thought, even today I think, ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारे फिल्म लाइन। ऐसे नहीं कि दूसरे हीरो अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। दत्त साहब बहुत अच्छे इंसान थे और काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, वो मुझे इन दोनों से लगती थी when I was working with them. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, क्योंकि वी न्यू ईच अदर व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वाज। JBH वाडिया आप गूगल कीजिए, आई वाज वेरी यंग, दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट पिक्चर। और मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए राजी हुए, जब वो जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम करते थे और मैं काम कर रही थी फंटासी पिक्चर में और छोटे छोटे रोल्स एंड ऑल दैट। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसे काफी लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया। तो दैट वाज माय वन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इन जेम्स बॉन्ड, सो ही वाज अ जेम्स बॉन्ड। तो देन देखिए तकदीर होती है, देन my daughter, his son fell in love, they fall in love and they got married. And I knew Sundari. Sundari was a very good friend of mine and a friend of family. So it was like a family, you know. तो जब ऐसा हो जाता है, and then I was engaged to Mayur and Mayur met Feroz. We used to go to Feroz's house. वहाँ पर हमेशा Sundari used to look after us and love खान फैमिली जितने भी हैं, खाना पीना एवरीथिंग, यू नो। सो मयूर न्यू हिम आल्सो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वाज फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। ऐसी कोई औरत नहीं होगी वोंट बी अट्रैक्टेड टू फिरोज खान एंड शम्मी कपूर। दैट्स व्हाट आई फील, आई मे बी रॉन्ग। वो लोग इतने खूबसूरत थे, मगर ऐसा नहीं, अफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ। ये सच क्या है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। आपने यश चोपड़ा की कभी कभी देखी है? कभी कभी फिल्म यश जी की, हाँ देखी है। चलो वहाँ तो रिलेशनशिप थी, बट राखी और अमिताभ वर इन रिलेशनशिप।
and then they can't marry each other, and then उनके बच्चों में प्यार हो जाता है. That was the subject. Yeah. Of the film. That happened, right? So that is my story, I would say. Yeah, I mean, Neetu was not directly Amitabh's daughter, but Waida Rahman's daughter. उसमें मेरी cousin भी थी, नसीम, जो दूसरी लड़की का रोल की थी. वो मेरी मामा की लड़की थी. Okay. What is she doing now? She's married, well settled in Iran. Okay. Very happy, very happy. Didn't continue in Bollywood? No. Any particular reason? हमारे ये ना ईरानियों में जरा ऑर्थोडॉक्स बहुत थे. एक फिल्म की, उसके बाद मेरे अंकल की लड़की थी ना, वो मामू की लड़की थी, तो मामू बोलने लगे नहीं, अब मेरी भी शादी 26 में कर दी, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि लड़की की शादी हो जानी चाहिए जल्दी. वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली. दैट इज वन ऑफ द रीजन माय पेरेंट्स सेपरेटेड, बिकॉज व्हेन माय फादर came from Iran, my mother came. My mother became too modern, and my father was very simple person. It's not that he had money. वो Astoria होटल उनकी थी, जो कोलाबा में आज भी है, और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी. तो he was well off, but he was very orthodox. उनको नहीं पसंद था कि उनकी बीवी मॉडर्न हो. तो यहाँ आने के बाद my mother became very very modern. तो वो ना इत्तेफाकी हो गई. They were not getting on, and my mother was enjoying to drive car and jeans पहनने लगे. वो तो get on नहीं हुआ. So my father said, no, I can't take this. Let's have a divorce. तो divorce में लड़कियों को father मांगे, लेकिन my mother said no. वो जो देते हैं, कुछ कहते हैं मुसलमानों में एक फिक्स कर देते हैं कि जब डिवोर्स होगा तो दे गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और व्हाटएवर. तो माय मदर सेड कि नहीं, मनी नहीं चाहिए, उसके एवज में मुझे मेरी बेटियां दे दीजिए. तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे, उनको लड़कों से ज्यादा प्यार था. वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स. तो मेरी मम्मी ने कहा कि 2 लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ. तो माय फादर सेड ओके. तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप, एंड माय फादर वेंट टू हैदराबाद एंड ही इज मैरिड नाउ. उनके एक बहुत ही प्यारा मेरा भाई है, उनका नाम है अली, जो हैदराबाद में आज भी है. उनके बच्चे हो गए हैं, सब हुए. कभी कभी मैं जाके उनको मिलती हूँ. बहुत ही अच्छा है, अच्छी फैमिली है. So he finally got a son. He got a son. So, but I was always in contact with my father. Always. और मेरे फादर मरते दम तक हिंदुस्तानी बराबर नहीं बोल सकते थे. He had that accent, Iranian accent. क्योंकि आपको शायद याद होगा जब मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो देवयानी से, जब उसने कहा कि मुमताज का तो फादर ही नहीं है, तो मैंने उनको कोर्ट में लिया था. जर्नलिस्ट देवयानी चौबल. जर्नलिस्ट, यस. तो मैंने डैडी को फोन किया हैदराबाद में. अस्सलाम वालेकुम डैडी. अरे मेरा बच्चा कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे हैं? अच्छा बोलो बोलो, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे ये कहा कि डैडी ऐसे कहा गया है कि मेरे फादर ही नहीं है. तो क्या बोलता फिर, हम क्या है? डैडी आई नो ऑफ कोर्स योर फादर, लेकिन अगर कभी कोर्ट में आपकी जरूरत पड़ी फॉर डीएनए तो आप आएंगे? हम आएगा, मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे लिए मैं जरूर आएगा. दिस इज द वे ही यूज्ड टू टॉक. सो जब उसको देवयानी को पता चला कि बाप है हैदराबाद में और आ रहा है तो बहुत घबरा गई. मेक इट शॉर्ट. तो वो आके फिर मुझसे माफी मांगी. मैंने कहा आप 3 बार आपके 3 इशू में माफी मांगे मुझसे कि मैं गलत थी, उनका बाप है, मैं गलत थी. देन आई वोंट टेक यू टू द कोर्ट. सो शी डिड दैट. तो मैटर फिनिश्ड. ऐसा था. Okay. Now, I got you when you spoke about Feroz Khan, but you know, I also heard recently, going through some of the videos or some writings, that Rajesh Khanna was in love with you. And you were also in love with him. No, he was never in love with me. He was with Anju when I was working with him. And we were neighbors. मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था और आज भी था. अभी वो तो टूट के बिल्डिंग हो गई है, लेकिन मैं गली में थी, वहां से 5 मिनट में वॉक करके राइट टर्न करती थी, उनका बंगला था. और अंजू तो बंधन से पहले से उनके साथ थी.
जो मैंने बंधन की थी, दैट वाज माय फर्स्ट पिक्चर विद राजेश। तो फिर लोग क्यों कहते थे ये, और आपने सुना भी होगा? नहीं, लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, मेरा ही नहीं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, so they know each other so well and they become automatically very close. वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी हुआ है कि हीरो हीरोइन दे फॉल इन लव एंड दे गॉट मैरिड, बिकॉज आप 24 घंटे एक ही इंसान के साथ रहेंगे तो थोड़ी अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना, वी आर ह्यूमन ऑलवेज। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री जो हो जाती है जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा काका के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई। सो आवर पेयर वाज द हिटेस्ट पेयर इन इंडस्ट्री, जो आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार ने इतनी पिक्चरें एक साथ हिट दी हो। हमारे सितारे मिलते होंगे, शायद सितारे मिलते होंगे, दैट इज व्हाई, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा। बट डिड अंजू महेंद्र एवर कम एंड आस्क यू, लोग ऐसे कह रहे हैं? नेवर, यू नो अंजू इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज योर फ्रेंड इवन टुडे, बट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, उस वक्त नेवर कभी पूछा उन्होंने? नेवर, बल्कि मैं जब उनके बंगले में जाती थी, शी ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर, शी वाज सच अ गुड होस्ट, ऐसे लगता ही नहीं था कि दे आर नॉट मैरिड। शी यूज्ड टू सी टू इट कि खाने का टेबल बराबर लगा है कि नहीं लगा है, हर इंसान, आपका ड्रिंक खत्म हो गया है, शैल आई गेट यू अनदर ड्रिंक, मुमताज यू वांट टू हैव, मयूर डू यू वांट टू हैव, शी यूज्ड टू लुक आफ्टर अस like his wife. They were so much close and they love, and I'll never forget that. मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि they were आपकी, शायद आपकी इंटरव्यू थी, कि they were very 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 close to each other. ऐसा कुछ नहीं था, मगर you told me that you were shocked when you heard that. एक दिन में जब मैं सुनी they are separated, I was not expecting that to happen. But होता है, मुकद्दर इंसान नहीं बदल सकता। मुकद्दर में जिससे शादी लिखी होती है, अब देखिए फिल्म लाइन में कितने खूबसूरत हीरोज हैं और कितने लोग हैं, पर मेरी शादी मयूर से हुई, तो जो तकदीर में है वही होता है। ये शादी मयूर से हुई, आपने पहले भी जिक्र किया इसका और अभी भी कर रहे हैं, और मेरा सवाल ये है इस पर कि you refused to marry Shami Kapoor simply because of one reason only. You loved him dearly, he loved you dearly. You wanted to build a career. You had just started off. You didn't want to 26 get in. Yes, that was one. And you succeeded. You succeeded in building a massive career, I would say. I worked hard. Yeah. Of course. But at the age of 26 and 27, when you could have gone on at least for 6 years more. Yeah. I know in those days, 31, 32 के बाद इतने हीरोइन के फिल्म्स नहीं होते थे, 33, 34 maximum. Now, you could have gone on easily for 6 years more, 5 years more at least. What happened? I mean, why did you give it up that time then? It's a sort of a dichotomy, you know, because शमी जी को आपने ना बोला, अब जब करियर बन गया, डिश बन गई, और आप उस डिश को साइड में छोड़ के बोले चलो मैं चलती हूँ। Because मैं जब छोटी थी तब से मैं बहुत एम्बिशियस थी, 9 साल की थी, 10 साल की थी, और जब मैं 4 साल की थी, मेरे मदर पूछते थे कि मुमताज तो किससे शादी करेगी, मैं बोलती थी शाह ऑफ ईरान के लड़के से करूंगी, इससे नीचे नहीं चल रहा है। तो ये मेरी थिंकिंग थी। तो खैर वो तो बेचारे मुकद्दर छोड़ के चले गए, अगर शायद वहां होते और मैं गई होती तो शायद चांस था। मगर वो ईरान छोड़ के चले गए, दैट यू नो दैट। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड जब मैं दिल दे के देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10-11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13-14 की थी, बहुत छोटी थी, तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने, उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा
तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी। तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है। तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली। बोली हो गई शादी? मैंने यहाँ हो गई। तो बोले मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है। तो बोली ठीक है इंशाल्लाह, अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा। तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी। अब मुकद्दर में भी शादी लिखा होना चाहिए ना, जो इंसान चाहे वो हो जाए, तो अल्लाह की जरूरत ही नहीं है, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, तेरे मेरे सपने क्या, ये गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, हम लोगों ने डांस वांस किया। ब्रह्मचारी। सो ही लाइक्ड मी। और उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए थे। तो ही लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हिम। तो we were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. तो 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि I love you and I want to marry you. तो मैंने कहा ओके, I'm ready to marry you. Then उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, I want you to give up the career. और मैं इतनी एम्बिशियस थी और आज भी हूँ, जो मुझे चाहिए, जिस पर मैं आंख रखूं कि ये मुझे करना है तो मैं करती हूँ आज। आई डोंट गिव अप। तो उस जमाने में मैंने बोला कि शामी जी, और वो शामी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे। तो मैंने कहा, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शामी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शामी जी ने बोला काम नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव अप योर करियर। यू डिडंट आस्क हिम व्हाई? बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू काम नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। गीता जी के अब काम उन्होंने छुड़वा दिया था। शी वाज आल्सो अ वेरी बिग हीरोइन एंड वेरी ग्रेसफुल डांसर एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया था। फिर शायद एक आध फिल्म में उनकी खुद की प्रोडक्शन में किया, ऐसा मैंने सुना था। और उन लोग का ये रूल था कि घर की बहू काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा यू कांट। तो मैंने कहा देन शामी जी वोंट वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वांट टू बी समथिंग इन माई लाइफ। आई कैन नॉट गिव अप एंड घर में बैठ के आपके बच्चों को संभालूंगी और नौकरों को संभालूंगी और वेजिटेबल आया कि नहीं आया ये सब मैं नहीं करना चाहती। आई वांट टू मेक माय ओन नेम। तो ही वाज वेरी डिटरमाइंड। उन्होंने कहा अब दैट मींस यू डोंट लव मी, इफ यू वुड हैव लव्ड मी यू वुड हैव मैरिड मी, बिकॉज कपूर फैमिली में शादी करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। नोबडी रिफ्यूज्ड बिकॉज यू वांटेड टू बिकम अ हीरोइन, यू वांटेड टू make me fool and become a heroine, तो मैं आपके साथ काम करूं। That is why you said you love me, but you never loved me. That I was really heartbroken. बहुत ही तकलीफ हुई मेरे दिल में। That hurt you. मैं जब किसी से प्यार करती हूँ और जब मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो मुझे बहुत, I am very emotional. When I love from my heart. And when I give up forever. I am very proud also being a Leo. तो मैंने कहा ऐसा नहीं है शमी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले नहीं यही रीजन था। तो मैंने बोला that's what you really think, that's what you really think? He said yes. Otherwise I love you, you love me, why you don't want to marry me? तो मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है तो मैं इस पिक्चर के बाद आपके साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करूँगी, ठीक है? हाँ we will see. I said we'll see. I got up and I walked out. And I never went back to that house and that flat and to Shami. Last time जब वो गुजर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि शमी जी ने कहा है कि वो मुझे जूने बोलते थे, उनको बुलाओ, मुमताज जी को बुलाओ, मेरा बर्थडे है, शायद आखिरी बर्थडे होगा, पता नहीं क्या। मैंने सोचा शायद आखिरी बर्थडे होगा, तो मैं गई, अमीशा पटेल की मम्मी के साथ गई। जब मैंने उनको देखा तो वाइन लेके बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि
why are you drinking? You're not well. You got a kidney problem. तो उन्होंने बोला come here, mom. तो मैं जाके बैठी, तो उन्होंने मुझे कहा कि I become very emotional when I talk about it. I'm so sorry. Only I'm only going to live for a couple of months. What do you think? I should enjoy my life? I said, मुझे मालूम नहीं था maybe this is the reason. But if this is the reason, I want you to enjoy your life. ये मेरी उनसे लास्ट बात हुई. उसके बाद मैं निकल गई, घर आ गई. You kept a tab of his movies. You kept seeing his movies. I still see his songs. So you saw all his movies. I still see them. Are you still in love with him? Yes. Tell me, Mumtaz, before we have a coffee break, and this I want to ask you, were there any movies which you refused for money? Because you know you have been particular about your acting fee. Say in TV shows when you go and if they don't, give you your due, you have said no to those shows. Yes, I do. So उस जमाने में जब आप एक मुकाम पर पहुंच गए थे, तब आपने ऐसी कुछ पिक्चरें रिफ्यूज की जिनमें they were not ready to pay you. One I know was Sita Gita. You told me about. के लिए तो I think वही एक Ramesh पिक्चर Sippy थी. हाँ, offering you very less for that. गीता और सीता तो मैंने प्राइज के लिए रिफ्यूज की थी. और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज मुझे. Did you refuse that because of price or was it because Shami Kapoor was there? Because I don't work with them ना. मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे से साथ. Okay, so suppose he had given you your price there which you wanted. No, I wouldn't have worked because Shami Kapoor was the hero. Was there any other film where you refused because of money? नहीं, only गीता और सीता ही बहुत ridiculous. अभी 6.5 लाख मैं लेती थी उस जमाने में. अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ? वो आप रमेश से पूछ लीजिए. रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का. उस जमाने में मैंने ग्राम और शाम भी की थी. तो मैंने कहा नहीं, I don't think I'll work in 2 lakhs. Was there any other film which you refused because Shami Kapoor was in it? मुझे ये 2 पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री की कि मुमताज और शमी जी, शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, झूठ क्यों बोलो. मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए भी नहीं और मैंने काम किया भी नहीं. ऑफर ही नहीं आया उसके बाद. बिकॉज Mumtaz, was there any hero in that? I'm sorry, I'm extending one more question before coffee. Was there any hero that you did not get to work with? You really wanted to work with him, but you did not get that opportunity. बिगिनिंग में तो मैं कुछ थी ही नहीं. मुझे सारे हीरोज ने रिफ्यूज किया था कि हम मुमताज के साथ काम नहीं कर सकते, ये फैंटेसी पिक्चर की हीरोइन है, ये छोटे छोटे रोल कम कर चुकी है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे. सिवाय एक दारा सिंह के सब ने रिफ्यूज किया था. तो आई हैड नो चॉइस इन एनी केस टू से नो. तो व्हाट एल्स यू आर आस्किंग अबाउट दैट? आई हैड नो चॉइस. उसके बाद में जब राजेश खन्ना ने मेरे साथ काम किया बंधन में, दैट आई थिंक वाज माय फर्स्ट पिक्चर. उसके बाद में नहीं, बट इफ यू सी योर फिल्मोग्राफी, मेरा मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई हीरो उसमें मिसिंग है. यू नो, आजकल हर एक हीरोइन को जो पूछो तो अच्छा आमिर से मैंने काम किया, सलमान से किया, शाहरुख से किया, they tick the boxes. Are there any names which are absent in your filmography? According to you, you wish that there was a film with them. मैं आपसे सच कहूँ तो मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं मधुबाला आपा के साथ बहुत नजदीक थी. उनका नाम भी मुमताज था, मेरा नाम भी मुमताज था, और मैं उनके फादर अताउल्लाह खान साहब को अच्छी तरह मुझे बहुत प्यार करते थे. और मेरी फेवरेट मधुबाला आज भी है. तो अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? I mean, which hero you missed? तो मैं एक दिलीप कुमार के साथ ही काम करना चाहती थी जिंदगी में. But you did. तो उसके बाद तो मैं कोई हीरो छोड़ी ही नहीं, मैं सबके साथ काम की. तो काम करने का है वो सवाल ही नहीं उठता था. ऑल द टॉप हीरोज हैज वर्कड विद मी, ऑल द टॉप. जब अमित जी इतने बड़े हीरो नहीं थे
तो रलन जी ने कहा मुमताज तुम इनके साथ काम करोगी? मैं बोली जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे काम चाहिए था और जब मुझे लोग रिफ्यूज करते थे मुझे कितनी तकलीफ होती थी। तो मैं बोली ऑफ कोर्स ही इज हैंडसम लुकिंग मैन एंड ऑल दैट। तो मैंने अमिताभ सर के साथ बंदे हाथ भी की। मैंने कभी किसी हीरो के साथ काम करने के लिए रिफ्यूज नहीं किया। मैंने कितने नए नयों के साथ भी की हूँ, आप देख लीजिए। आई नेवर सेड नो, क्योंकि मुझे मालूम है जब कोई इंसान कुछ बनना चाहता है और आगे वाला रिफ्यूज करता है तो दिल में कितनी तकलीफ होती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो मैं जानती थी वो, इसलिए मैंने कभी किसी के साथ रिफ्यूज नहीं किया और अल्लाह के फजल से मैंने सारे टॉप हीरो के साथ काम किया, कोई हीरो छूटा नहीं है मुझसे। We are going to take a lot more we are going to talk a lot more on this, but breaking for a short coffee break here. भाई कॉफी लाइए भाई। I was about to ask you because you know I must that you have really lost weight. You know when I met you last, Mumtaz, which was not too long ago. Yeah. Since then you have lost a lot of weight. Now ये आपने कैसे किया? शायद किसी ने मुझे दुखी कर दिया होगा, मैंने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, इसलिए दुबली हो गई। वो कौन है वो डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट जिसने हमको दुखी किया है? आप ऑब्वियसली गए होंगे किसी के पास, डाइटिशियन के पास, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास। आप एक डाइटरी मेरे को डाइट लिख के दो। नहीं, अगर आप ये मालूम कर लेंगे ना तो आई विल गिव यू 10,000 कि मुमताज कौन से डॉक्टर के पास गई। किसी के पास। Okay. किसी के पास। So you're eating less. I've got my own way of eating. I don't eat dinner. 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो संजय मुझे देता है, जो फ्रूट्स होता है, बादाम होते हैं, 3-4 खजूर होते हैं एंड जूस देता है, उसमें मैं एकदम फुल हो जाती हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं उसके बाद किसी चीज की। और मेरे काफी स्टमक ऑपरेशंस हो चुके हैं जिसकी वजह से मेरा पेट भी छोटा हो गया है। आई कांट ईट टू मच। और 6 बजे के बाद आई डोंट ईट डिनर आफ्टर 6। You know, this stomach operation you mentioned, but I just reminded about the cancer which you had. I just want to ask you one thing on that. When did you realize that you are struck with this disease? I mean, was it at some place where you felt uneasy, you had fever? I am very sensitive about my body. Very sensitive. When I was taking shower one day, you know, when I was taking shower, I felt like a lump here. Very small lump here. So I told my husband, I said, Mayur, यहाँ lump है. और he also felt, he said, there is something wrong. Let's go to doctor. तो जब एक्सरे किए तो उन्होंने बोला कि there is a lump, but we can only tell when we take the, you know, when we take the little bit liquid from there and test. तो जब टेस्ट किए तो पता चला it was the beginning of cancer. So I went through that. They removed it and everything. And they said फैला नहीं है, there is nothing wrong. तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप लिम्फ नोड्स चेक किए? बोले नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट गॉन इन। तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली, माय हस्बैंड हैज सेव्ड माय लाइफ। उन्होंने बोला कि आपको कैसे मालूम किया लिम्फ नोड में नहीं गया? तो बोले बट वी थिंक, बोले नहीं मुमताज डू यू माइंड गोइंग अनदर ऑपरेशन? आई सेड क्यों मयूर? बोले इसीलिए कि अगर तुम्हारे अंदर गया है तो इट विल कम बैक। तो मैंने बोला ओके, दैट मेक्स यू हैप्पी? ही सेड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू इट। सो दे ऑपरेटेड मी। 24 लिम्फ नोड्स निकाले, उनमें से एक में था कैंसर। सो माय हस्बैंड सेव्ड माय लाइफ। तो वो निकाले, 6-7 chemos and 25 radiations and this and that दिया, and then I put on hell of a lot of weight. I was very fat, very fat. Doctor ने बोला कि don't do diet and all that. I don't want you to diet because you have to be fully recovered. Leave for at least 1 year, you know. So that's what I did, and then I realized that high time Mumtaz. Natasha की शादी में I was very fat. You can see शादी में in pictures. I'm very fat. तो उसके बाद then I decided नहीं, I like to wear good clothes and I like to look good.
तो आई वेंट ऑन अ डाइट। तो ये कुछ 4 या 5 साल में आहिस्ता 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 आई यूज टू टेक 18 इंग्लिश, 18 से 16 पे आई, 16 से 14 पे आई, 14 से आई टेक 12 नाउ, एंड आई एम 5'7" इंचेस। उसके हिसाब से आई थिंक माई वेस्ट इज वेरी गुड। आई टेक 30 वेस्ट, 31 वेस्ट। सो एंड नाउ एवरीबडी से ज़्यादा दुबले नहीं हो, मुंह खराब हो जाता है। मैंने बोला आई एग्री, क्योंकि व्हेन यू लूज लॉट ऑफ वेट योर फेस गोज डाउन। एंड माय सिस्टर मलका इज वेरी पर्टिकुलर, शी सेज तेरा मुंह उतर गया है, ज़्यादा लूज नहीं होना। सो आई एम वेरी केयरफुल। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पुट फिलर व्हेन आई बोटॉक्स मुझे नहीं पसंद, आई हेट बोटॉक्स। ऐसा लगता है लड्डू लगा दूं। एक फिलर इधर डाल। Did you ever try Botox? नहीं, and I will never do. I don't like Botox. I don't like people who do. मैं स्क्रीन पे देखती हूँ ना, वो अंडे लगाए जैसे लगता है, अच्छा नहीं लगता। पता चल जाता है, खराब लगता है। And I'm very well maintained face wise also because I use best of the creams and all. तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। और be having a Iranian skin, very thin skin and all that, मुझे कभी wrinkles तो हुए ही नहीं लाइफ में, never। तो अल्लाह का हाथ है बस। So Mayur stood by you like a rock, and in that is period, with me like a rock. Anything will happen to me, even if he is in London, America, Timbuktu. बच्चे बोलेंगे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, he'll fly and come in a day. So Mumtaz, who stood by you when you parted ways with Shami Kapoor? I mean, that must be a traumatic period. I know you got into films, काम मिला, काम में आपने आपको डुबो दिया, of course that was your ambition. But आपको किसने हेल्प किया वो फेज में? My mother died very young when I was doing V. Shantaram's picture. She died then, delivering one of my brother. I was brought up by my aunt. My real mother was my aunt. तो आंटी मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, and they used to call me Tingu, and I'm the tallest in the family now in girls, one of the tallest. तो मुझे बोलते थे कि क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं हाँ मैं खुश हूँ, तू लग रही नहीं है, you know, typical mother and all that. And मेरी sister थी मलका। Typical नहीं है, आपके चेहरे पे दिख रहा होगा। हाँ, वो एक माँ और बहन ही देख पाती है। मेरी बहन was always like a rock, my aunt was like a rock. And then I had no time to think about one thing. I was so busy. 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10, till I got married. तो अभी बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, 1-2 साल में वो जख्म भर तो जाते ही है ना। So nobody really outsiders have supported me, nobody. और मुझे जरूरत भी नहीं। And you very early in your career wore a bikini in Aparad. I know that Feroz convinced you, but tell me one thing. After that, didn't too many filmmakers come and say that you wear it for them also? Because this is the herd mentality that we have in our industry. If you do one particular role, you do 10 similar roles because you're offered 10 similar roles. I understand what you're saying. But मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि that time I was one of the top most actors. Okay. So I could afford to say no, मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कभी बिकिनी नहीं पहनूंगी। और जब मैं किसी से वादा करती हूँ ना, वो मैं निभाती। तो मुझे 2-3 प्रोड्यूसर लोगों ने ट्राई किया, मैंने बोला ना, I don't think I'm going to wear after और फिरोज खान was a brilliant director. What a lens की eyes थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे मालूम था वो इंसान अगर प्रॉमिस करेगा तो निभाएगा। That's not possible because he shoots you so glamorously. हाँ, मगर उनको कॉन्फिडेंस था that's what I'm saying. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में because I always had a heavy Iranian thighs. So I had complex कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रशेस दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज, I'm happy, you can keep it. तो that was the first and last. I never wore bikini after that. Never. आए थे producer, I said no. You know, one thing I was going through some of your films again while coming for this interview, and I see that
before that, दो रास्ते, बिंदिया चमकेगी, तेरे मेरे सपने खिलौना, there was this long phase from 68 to 71 where you went on doing movies like, I mean, some of them I haven't heard, some of them I wonder whether they released. डाकू मंगल सिंह, जवान मर्द, प्यास, रुस्तम कौन, वो कोई और होगा. After which picture? These were my struggling days. No? Yes, yes. You did a lot of films. देखिए, I had no choice, you know. मेरा एक ही था कि मुझे टॉप पे पहुंचना है. तो पहले तो मैं बच्ची का रोल की, बच्ची के रोल से एक्स्ट्रा का रोल की, एक्स्ट्रा के रोल से मैं साइड हीरोइन की, साइड हीरोइन के रोल के बाद मैंने, दारा जी ने मेरे साथ, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्सेप्ट किया कि मैं एज अ हीरो करूँगा. उनके साथ जंप की. फिर मैं फिरोज साहब का भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो जेम्स बॉन्ड हीरो थे, वो फैंटेसी हीरो नहीं थे. उन्होंने एक्सेप्ट किया. CID करके एक पिक्चर थी, तो मैं फिर वहाँ से जंप हुई वहाँ. फिर वहाँ से फिर राजेश खन्ना जी ने बंधन में काम किया मेरे साथ. फिर उसके बाद आई नेवर टर्न बैक. बट वो इतनी लंबी लिस्ट है कि कहीं आपको लगा कि हो नहीं रहा है, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3.5 साल. छोटी थी ना, मेरे पास एज था टू फाइट. एंड आई एम नॉट अ पर्सन टू गिव अप. आई एम अ लियो, आई डोंट गिव अप. इवन टुडे इफ आई वांट समथिंग, अल्लाह एक ही है जो नहीं देना चाहता है. अगर मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे मिलता है. There was one more thing that you told me in one of my earlier interviews with you, that heroines didn't get along with you much, and it was always the heroes. आप हीरोइनों को मेरी रैंक बना देंगे, वो मेरे से बात भी नहीं करेंगे. No, not all, but most of them. But I want to know, were there some of them who didn't even talk to you on the set, or was there animosity? Was there, lot of माहौल ही एकदम देखिए बात खराब हो जाता था? बात ये था कि जब मैं खुद हीरोइन बनी थी, कोई ऐसे थे, तो उसके बाद दूसरी हीरोइनें तो मेरे बाजू में बैठेगी नहीं, क्योंकि मैं हीरोइन हूँ. उनकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी, महसूस ही नहीं होती. और हमारे जमाने में ये था, शायद अभी भी है, कि सबकी कुर्सियों पे लिखा है कि मुमताज एंड शर्मिला टैगोर ये और वो. ये शॉट देखे हम अपनी कुर्सी पे बैठ जाते थे, और हमारा मेकअप मैन पीछे खड़ा होता था, हमारी हेयर ड्रेसर खड़ी होती थी, और स्पॉट बॉय खड़ा रहता था कि चाय चाहिए तो चाय आ गई, जो चाहिए तो मुझे हीरोइनों से मिलने का कुछ जरूरत नहीं थी. बट ऐसी कोई थी जो बिल्कुल बात नहीं करती थी आपसे? मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी. मैंने पहले भी कहा, सिवा वहीदा जी थे. एक वहीदा जी थे अपने, I mean, it's just one. मैं सच्ची कहती हूँ, सूरज में जब मैंने काम किया था, विजयंतीमाला जी भी शॉट करके चली जाती. She never used to mix. Someone else? नूतन जी थे, और वो सब बड़े हीरोइंस थे. अभी देखिए ना, जिंदगी में जो कुछ नहीं होते ना, उनसे बहुत कम बड़े लोग मिलने आउट ऑफ द वे जाते हैं. तो हम छोटे थे, हम कुछ भी नहीं थे, तो हम ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि विजयंती जी आएंगी, वो आएंगी और मेरे पास हेलो बोलेंगी. और एक मधुबाला थी जो मुझे प्यार की, क्योंकि उनके फादर प्यार करते थे. अदरवाइज वो आपके पास क्यों आएंगे? यू आर नथिंग. आज भी अगर आप कुछ नहीं हैं, तो आपको लगता है लोग आपके पास आएंगे, बैठेंगे, प्यार करेंगे? डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक. लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, यहाँ तक कि प्राइवेट प्लेन भी है. अब मुझे सिर्फ यही पूछना है, आखिरी सवाल, कि अब आपको और क्या चाहिए? कुछ तो होगा विश लिस्ट में. जिंदगी में अल्लाह ने मुझे हर नियामत से बरसा, हर चीज दी है. और मुझे पता नहीं क्यों जिंदगी में, मेरी शादी से पहले मैंने जिन्हें भी प्यार किया है, अल्लाह ने ले लिया उनको मेरे से. तो प्यार जिंदगी में कम मिला है. मेरे हस्बैंड से मुझे मिला जब जाके मैं शादी की. और एक मैं जिंदगी में हमेशा मिस करूंगी, मेरे फादर. अब आप बोलेंगे मैं रो रही हूँ. I think because you couldn't spend time with him much. I couldn't. I was 3, and I know he used to love me. He used to throw me up in the sky and he used to kiss me. अगर आप मुझसे पूछेंगे जिंदगी में आगे नेक्स्ट जन्म में क्या चाहिए, I'll ask my father.
did you blame anybody, either of them, for the separation? सेपरेशन का प्रॉब्लम तो मेरी मम्मी थी ना. You told her? Yes. Yes. Did I she, was so small. did she regret? Well, she's going to listen. 3-4 साल की लड़की की बात कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है. Too bad. हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं. कौन सुनेगा? हम बच्ची थी. But I miss him. Thank you, Mumtaz. Not at Thank all. you is a very, Sorry, very it's small word. very morbid interview क्योंकि मैं हमेशा रो रही हूँ. माफ कीजिएगा आप लोग सब. नहीं, I think मैं you. ज़्यादा emotional I think you just have been honest. It's not morbid. It's just been honest. When you have been happy, you have laughed, and when you have been sad, you have cried. And it's something very natural. People hide their feelings. You don't, because you're a transparent person. You're an honest person. And as I said in the beginning, you're a caring person. Thank you so much once again. Thank you for giving me your time. Thank you so much, and thank you everybody, all my fans. I love you, and I'll always love you. And you please keep loving me. That's all I want. What happens?